आंखें बंद करती हूँ तो मुझे रणगिरी की गुफाएं दिखती हैं। वो पत्थर, वो रोशनी, इसलिए आंखें खुली रखने की कोशिश करती हूँ। नींद बहुत आती है मगर सो नहीं पाती। शहर की सड़कों पर मुझे रणगिरी के आदिवासी दिखते हैं। मैं उनके साथ बात करती हूँ एक ऐसी भाषा में जो मुझे नहीं आती। कुछ ऐसे मंत्र पढ़ती हूँ जो मैंने कभी नहीं सीखे। अपनी घर की दीवारों पर मैं गुफाओं की लिपि लिखती हूँ। मैं कौन हूँ? अदिति हूँ या यहाँ की? और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा मुझे अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और मैं आ गई। आपने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप मुझे समझ पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ। सब कुछ साफ दिख रहा है। देखो अदिति, तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, वो कोई अजूबा नहीं है। तुम्हारी हालत में किसी और के साथ भी यही होता। हाँ, यूँ हमारी जिंदगी में कई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो, तुम हमेशा किसी ना किसी मानसिक दबाव में रहती हो। तुम्हारे माँ बाप चल बसे, बूम, कार क्रैश। रिलेटिव्स ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर 3 साल पहले तुम्हारे प्रेमी से ब्रेकअप। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मगर मैं समझ रहा हूं। गौर से सुनो। तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां साथ मिलकर अब अपना असर बता रही है। ऊपर से ये प्रेगनेंसी का दोष, गिल्ट कॉम्प्लेक्स। तो हो ये रहा है कि तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, वो सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है और अपने आप में कल्पना की एक तस्वीर बना रहा है। गुफाएं, आदिवासी, वो रोशनी। मोस्ट इंटरेस्टिंग कंडीशन। आदिति, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूं। आप भी मुझे पागल समझ रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। रणगिरी की गुफाएं कल्पना नहीं है, ये सच है। इट्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट। आदिति, काम डाउन, शांत। सुनो, ऐसी कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज नहीं कर सकते। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया है क्योंकि कोई मुझे समझ नहीं रहा। आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, मगर
गुफा की आत्मा की संतान मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मगर नहीं और नहीं, अब मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगी। अपने जिस्म से नोच कर फेंक दूंगी इसे। मिस अदिति जैसे आपको डॉक्टर हीरा से मिला है ना? जी। उस कॉरिडोर में दूसरा रूम। एक्सक्यूज मी। कम इन। बैठो। बताओ। डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। तुम इस बच्चे को नहीं रख सकती। नहीं नहीं। देखो, इस नर्सिंग होम में एमटीपी ज़रूर करते हैं, मगर इसके पहले मैं अपने हर पेशेंट को यही सलाह करती हूँ कि वह अबॉर्शन ना करवाए। देखिए डॉक्टर, मेरी कुछ अपनी मजबूरी है, इसलिए। तुम्हारी शादी नहीं हुई। जी। क्या अब तुम शादी नहीं कर सकती उससे? किससे? जिसने जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर, हम प्लीज इन सब बातों में ना जाएं तो अच्छा होगा। आप मुझे इस प्रेगनेंसी से आज़ादी दिलवा दीजिए। आई बेग ऑफ यू। ओके, रिलैक्स। पहले मैं तुम्हें एग्जामिन करती हूँ, फिर अगले हफ्ते ऑपरेशन की डेट फिक्स करते हैं, राइट? अगले हफ्ते? डॉक्टर, मैं इतना नहीं रुक सकती, मेरे पास इतना समय नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ही जल्दी हो तो अर्लीस्ट अवेलेबल डेट को मैं थिएटर बुक करती हूँ। इज दैट ओके? या। सब ठीक है ना डॉक्टर? आदिति, हम ये अबॉर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस फीटस ने मदर टिश्यूज को बहुत करीब से पकड़ रखा है। क्या मतलब है? अगर हमने इस फीटस को निकालना चाहा तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। देखिए, हो सकता है तुम कभी कंसीव ना कर सको। आई डोंट केयर डॉक्टर, आप इस प्रेगनेंसी को खत्म कर दीजिए बस। अब दोनों जरा बाहर जाइए।
किस्सा क्या है? अदिति, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। ये फीटस साधारण ग्रोथ रेट के मुकाबले से 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्या किस्सा है? आप यकीन नहीं करेंगे। करूंगी। मैंने अपनी आंखों से इन 2 दिनों में इस फीटस को इतना डेवलप करते देखा है। अब मैं कुछ भी यकीन कर लूंगी। बताओ। डॉक्टर, मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में ये गुफाएं हैं, रणगिरी की गुफाएं। सारी जिंदगी मुझे एहसास होता रहा है कि हमारा दिमाग दुनिया की सारी पहलुओं को नहीं सुलझा सकता। हम ऐसे कई शक्तियों से घिरे हुए हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। अदिति, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन करूं या ना करूं, मगर मैं इतना जानती हूं, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करूंगी, जरूर करूंगी, और जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखो अदिति, तुम्हारा ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है। मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी सेहत पर कुछ असर पड़े। काफी रिस्क इन्वॉल्व है ना? डॉक्टर, मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे इस पागलपन से आज़ादी दिलवा दीजिए, वरना वैसे भी मैं बहुत दिन नहीं बचूंगी। मुझे पूरा यकीन है। कल सुबह हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, और दोपहर को जब तुम होश में आओगी, इस पागलपन से आज़ाद होगी। आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू। तुम आराम से सो जाओ। डोंट वरी, आई एम विथ यू। सिस्टर इंजेक्शन। Close your eyes and count 1 to 10, okay? हो गया? नहीं, नहीं, मेरा मतलब है एबॉर्शन हो गया क्या? नहीं, आप अभी प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर हीरा जब आपकी ऑपरेशन की तैयारी करी थी, उनको अचानक हार्ट अटैक हो गया। उन्हें हार्ट की तकलीफ कभी नहीं रही है, फिर भी कंडीशन सीरियस है। पता नहीं कैसे वो ऑब्जर्वेशन में है।
यहाँ की गुफा की आत्मा जिसने अपने संतान के लिए तुम्हारा जिस्म इस्तेमाल किया, वो संतान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रणगिरी की गुफाएं उसकी ताकत के सामने हम बेबस हैं। छोड़ दो, हार जाओ।
Yeah.
आदिति, हेलो। हेलो, तुम सो रही थी? कौन बोल रहा है? मैं मल्होत्रा बोल रहा हूं, तुम्हारा बॉस। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम सो रही हो। तुम फौरन ऑफिस आओ, फौरन, समझी तुम? लापरवाही की भी हद होती है। हाउ कुड यू डू दिस? कल शाम तुमने कहा था कि 8 बजे तुम यहां आ जाओगी। 8:30 बजे मैं तुम्हें घर पर फोन करता हूं और तुम सो रही हो। ये क्या हो गया तुम्हें? मगर बॉस, मैं तो था ना वहां क्लाइंट से बात करने। अगर ये नहीं आ सकती थी तो मुझे कल शाम ही कह देती। आदिति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल शाम को मैंने आपसे बात की थी। यहीं पर खड़े होकर। कल शाम 7:30 बजे तुमने कहा था कि 8 बजे तुम ऑफिस आ जाओगी। कहा था कि नहीं कहा था? तुम होश में हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी जी। तो फिर क्यों किया ऐसा? वक्त पर क्यों नहीं आई? मैं भूल गई थी। देखो आदिति, तुम हमारी सबसे अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंट हो। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी मुझे बहुत दुख होगा। सॉरी सर। ओके, जस्ट फॉरगेट इट। 2 बजे की मीटिंग तुम्हें याद है? जी। 2 बजे मिलते हैं। ये बॉस को क्या हो गया है? कह रहे हैं कल शाम को मैं उनसे मिली थी। मैं तुमने 2 महीने से नहीं मिली हूँ। तुम्हें क्या हो गया अदिति? कल शाम को तुमने बॉस को मेरे सामने कहा था कि टाइम पर आ जाओगी। फिर मैंने तुम्हें घर छोड़ा था। तुमने मुझे घर छोड़ा था? क्रिस, कल शाम को मैं कहाँ मिली थी तुमसे? इनफैक्ट मैं तो इस शहर में ही नहीं थी, मैं तो वहां गई थी। कहाँ? वहां गुफाओं में। कौन सी गुफा में? कौन सी? अरे वहीं जहाँ तुम और मैं गए थे। क्या बकवास कर रही हो यार? मैंने अपनी लाइफ में आज तक गुफाएं देखी तक नहीं। तुम भूल गए? कैसे? क्या भूल गया? वो गुफाएं, वो ट्राइबल्स। तुम्हें याद है बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था? मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, याद है? याद है? देखो अदिति, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, मगर इतना भी नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अरे अदिति, तुम तो कमाल की एक्ट्रेस हो सकती हो यार। तुमने सोचा इसके बारे में कभी? क्रिस, देखो, मैं वैसे ही काफी कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे और कंफ्यूज मत करो। तुम्हारी बाकी की एक्टिंग बाद में देखूंगा। 2 बजे मिलता हूँ। और हो सकता है तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आऊं। बाय।
यस। डॉक्टर हीरा से मिलना है, वो है? आपका अपॉइंटमेंट है? हेलो, आप अंदर मत जाइए, वो पेशेंट के साथ हैं। मैडम, डॉक्टर हीरा? थैंक गॉड आप मिल गई। मैं कल ही वापस आई। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता है मैं पेशेंट को अंदर एग्जामिन कर रही हूँ, तुमने इस औरत को अंदर कैसे आने दिया? मैंने आपसे मना किया था ना। डॉक्टर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं अदिति हूँ। देखिए मैडम, आप जो भी हो इस तरह से अंदर नहीं आ सकती। ये कैसे हो सकता है? मैडम, डॉक्टर मैं अदिति हूँ, यहाँ की। आपको याद है आप मेरा एबॉर्शन नहीं कर पाई थी? मैडम आप बाहर चलिए। आपको हार्ट अटैक हुआ था डॉक्टर। अब तबीयत कैसी है आपकी? देखिए मैडम, मुझे कभी भी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, ना ही मुझे कोई दिल की बीमारी है। आई एम परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन ये बात मैं आपके बारे में नहीं कह सकती। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी ना? मोनाली, क्या? चलिए। सब भूल चुके हैं, पता नहीं कैसे। इन पिछले महीनों में जो भी हुआ, किसी को कुछ याद नहीं है। पर आपको तो याद है ना? याद है ना? हाँ। थैंक गॉड। अगर आपको भी याद नहीं होता तो मुझे अपने आप पर शक होने लगता। अब देखिए ना, वो पेंडेंट अपने आप गायब हो गया। मेरा चेहरा और शरीर अब एकदम नॉर्मल है। अब जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे रणगिरी की गुफाएं नहीं दिखती। और जो आईना मैंने तोड़ा था वो अपने आप जुड़ गया। मतलब इन पिछले महीनों की सारी निशानियां गायब हैं। ऐसे लगता है जैसे दुनिया की याददाश्त का एक पन्ना बिल्कुल साफ हो गया है। इट्स जस्ट अमेजिंग। ये सब कैसे हुआ होगा? देखो आदिति, तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, वो कोई अजूबा नहीं है। तुम्हारी हालत में किसी और के साथ भी यही होता। तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां साथ मिलकर अब अपना असर बता रही है। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना वो सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है और अपने आप में ही एक कल्पना की तस्वीर बना रहा है। गुफाएं, आदिवासी, वो तुम्हारी प्रेगनेंसी। कल्पना? डॉक्टर 2 महीने पहले मैं आपसे मिलने आई थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी। आपको पता है? देखो, घबराने की बात नहीं है। शहर की इस रोजाना जिंदगी में इतनी भागदौड़ है, किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। और तुम तो हमेशा मानसिक दबाव में रहती हो। तुम्हारे माँ बाप चल बसे, बूम, कार क्रैश। रिश्तेदारों ने भी तुम्हें। 1 मिनट, ये सब आप मुझसे बोल चुके हैं। 2 महीने पहले मैं आपसे मिलने आई थी, आपको याद है ना? मेरी बात सुनो। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको याद है या नहीं। तुम मुझसे पिछले 3 साल से नहीं मिली हो आदिति, मगर चिंता मत करो। मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि ऐसी बीमारियों का बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, ओके? ऐसे क्या देख रही हो?
परेशानियां इतनी शहर की इस रोजाना जिंदगी किसी का भी ना रोज सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है। तुम्हारी शहर की सारी रोजाना जिंदगी में इतनी का भी ना रोज ब्रेकडाउन आ रही है। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना प्रेगनेंसी, वो सच्चाई को कबूल दिमाग है ना साथ और अपने को सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा। किसी का भी ना रोज ब्रेकडाउन प्रेगनेंसी आदिवासी। सच में क्या ये सब कुछ सच में हुआ था या मैं वाकई पागल हो गई हूं? गुड न्यूज, वी गॉट इट। व्हाट? अदिति, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। कौन सा प्रोजेक्ट? चलो रास्ते में बताता हूँ। आज 2 बजे की मीटिंग पर पहुंचना है, वरना बॉस गुस्सा होकर प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। चलो हरिया। कौन सा प्रोजेक्ट क्रिस? मिस अदिति जयसिंह, ऐसा प्रोजेक्ट हमें आज तक नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। जानती हो, उन गुफाओं को आज तक किसी ने फोटोग्राफ नहीं किया। हम पहले फोटोग्राफर्स होंगे। गुफा? मध्य प्रदेश, बस्तर, घने जंगलों के बीच ये प्राचीन गुफाएं, रंगगिरी की गुफाएं, 2000 में भी 3000 साल पुरानी। दुनिया को इन गुफाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम। इन गुफाओं के पास एक आदिवासियों का कबीला रहता है। ये लोग शायद इन गुफाओं की पूजा करते हैं। और अब सबसे खास बात, इन गुफाओं का एक भगवान है। जानती हो कितना बड़ा है भगवान? बच्चा है, कुछ ही दिनों का हुआ। वहां के आदिवासी मानते हैं कि ये गुफाओं की संतान है। गुफाओं ने किसी देवी के साथ संभोग किया था, मेटिंग, कुछ ऐसी सी कहानी है। अब ये देवी कहां से आई थी और कहां चली गई, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये बच्चा वही है, वो भगवान, और हम उसकी फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। कहो कैसा लगा प्रोजेक्ट?